हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? मोलरता है। क्या है? मोलरता। तो मोलरता की डिफिनेशन क्या बताएंगे बच्चों? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या बताएंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या बताएंगे? विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसके मोलरता का जो हमको फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला के लिए क्या बताएंगे बच्चों? मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, हम मोलों की संख्या की जगह में ग्राम अणुओं की संख्या का भी यूज कर सकते हैं। अपान क्या हो जाएगा? विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है ना, विलयन का लीटर में आयतन। तब इसी को ये भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम इक्वल बच्चों क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 अपान विलेय का अणु द्रव्यमान। क्या बताओगे? विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में या मिलीलीटर में, जो भी हमको बताना हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल एम इक्वल हम विलेय के द्रव्यमान को, मतलब कि मास ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? WA से इंटू 1000। ठीक है, अपान अब हमारे पास क्या दिया है? विलेय का अणु द्रव्यमान, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? MA से। एंड क्या है हमारे पास? विलयन का आयतन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? V से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मोलरता का बच्चों फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नॉर्मलता में। ठीक है, तो नॉर्मलता के लिए सेम यही डिफिनेशन लिखना है। अब बच्चों को विलेय के मोलों की संख्या का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है? विलेय के ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या का। तो क्या बता देंगे? नॉर्मलता की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या बताओगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारे पास नॉर्मलता है, नॉर्मलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ठीक है, तो क्या बता देंगे? नॉर्मलता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एम इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? यहाँ पर क्या लिख देंगे? विलेय के, अब मैं क्या यूज किया था? विलेय के ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या अपान विलयन का लीटर में आयतन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैपिटल एन इक्वल क्या हो जाएगा? या ये भी बता सकते हैं विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपान क्या बताएंगे? विलेय का, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ओनली तुल्यांकित द्रव्यमान। क्या बता दोगे? तुल्यांकित द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। ठीक है, तब बच्चों हमारे पास कैपिटल एन इक्वल क्या हो जाएगा? कैपिटल एन इक्वल क्या बोला हूँ? विलेय का द्रव्यमान, मतलब WA इंटू 1000 अपान जो मैं यूज किया हूँ विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान। तो तुल्यांकित बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ई लिख देंगे, या तो ईएम का भी यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इनटू वी। तो ये जो हमारे पास बच्चों फार्मूले हैं, ये फार्मूले ज़रूर याद रखना, क्योंकि जब मैं अगले टॉपिक में जब मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे तो इन्हीं फार्मूले का हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, फार्मलता आ गया। अब किसकी डिफिनेशन बता रहे हैं हम, फार्मलता की। तो फार्मलता के लिए क्या बताएंगे, वही सेम सिंपल है डिफिनेशन इसकी भी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या बताएंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फार्मलता कहलाती है। ठीक है ना बच्चों, फार्मलता को हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बताओगे, फार्मलता को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि जो हमारे पास फार्मलिटी है, फार्मलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते बच्चों, कैपिटल एफ से। ठीक है, तब फार्मलता एफ इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है, तो फार्मलता एफ इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, विलेय के ग्राम सूत्र, क्या बताओगे, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या अपान विलयन का लीटर में आयतन, या लिख सकते हैं कैपिटल एफ इक्वल विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपान विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान। क्या बताओगे, विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। ठीक है, या फिर इंग्लिश में क्या बता सकते हैं, कैपिटल एफ इक्वल विलेय का द्रव्यमान, मतलब कि मास एब्सोल्यूट इंटू 1000 अपान, अब क्या यहाँ पर क्या यूज क्यों बच्चों, विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान। तो ग्राम को पता है, ग्राम ही बोलेंगे, सूत्र को फार्मूला एंड द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास। तो क्या बताओगे, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोलूट। तो ग्राम फार्मूले मास ऑफ सोलूट को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एम से। ठीक है, तो कैपिटल एफ इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एफ एम इंटू भी। ठीक है, अब बच्चों हम किसकी डिफिनेशन बताएंगे, हमारे पास क्या बच गया था, मोलरता। ठीक है ना, मोलालेता, मोलल्टी की। तो मोलल्टी के लिए बच्चों हमारे पास क्या करना है, जो हमारा मोलल्टी होता है, मोलल्टी का रिलेशन जो होता है बच्चों हमारा किससे होता है, विलायक से होता है। मतलब कि मोलल्टी में, मोललता में हमको विलयन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या बताओगे, मोलल्टी के लिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, मतलब कि मोललता की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, या ग्राम अणुओं की संख्या बच्चों विलयन की क्या कहलाती है, ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोललता, मतलब कि मोललिटी कहलाती है, मोललता कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा मोललता होता है, मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो स्मॉल एम इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, विलेय का द्रव्यमान इंटू, डायरेक्ट लिख देना, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपान विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। तो हमारा किसका फार्मूला हो गया बच्चों, मोललिटी का। या हम इसी को बता सकते हैं, मोललिटी स्मॉल एम इक्वल वही विलेय का मास, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपान विलेय का अणु द्रव्यमान, मतलब कि एम ए इंटू विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक को मैं क्या मान के चल रहा हूँ बच्चों, बी मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो के माध्यम से
हम आप लोगों को मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में मतलब कि सिंपल मेथड का यूज करके आप लोगों को हम इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।